कभी सोचा है कि हनुमान चालीसा की शुरुआत गुरु के चरणों की धूल से ही क्यों होती है? क्या ये केवल एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी। इसका धार्मिक अर्थ है कि गुरु के कमल रूपी चरणों की धूल से मैं अपने मन रूपी दर्पण को साफ करता हूँ। लेकिन इसके पीछे का विज्ञान और भी गहरा है। यहाँ मुकुरु यानी दर्पण शब्द का प्रयोग किया गया है। हमारा मन एक आईने की तरह है जिस पर अहंकार, ईर्ष्या और चिंताओं की धूल जमी होती है। विज्ञान कहता है कि जब तक हमारा मस्तिष्क शांत और विनम्र नहीं होता, हम नई जानकारी ग्रहण नहीं कर सकते। यह पहली लाइन आपके आज के तनावपूर्ण जीवन के लिए सबसे बड़ी मेंटल थेरेपी है। इसके 3 बड़े लाभ और सीख हैं। पहला, विनम्रता की शक्ति। आज के दौर में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अहंकार है। जब हम झुकते हैं तो हमारे मस्तिष्क में रक्त का संचार बढ़ता है और तनाव बढ़ाने वाला कोर्टिसोल हार्मोन कम होता है। ये लाइन हमें हर सुबह अपने अहंकार को शून्य करना सिखाती है। दूसरा, मानसिक स्पष्टता। जैसे धुंधले शीशे में आप खुद को नहीं देख सकते, वैसे ही अशांत मन में सही फैसले नहीं लिए जा सकते। निज मनु मुकुरु सुधारी का अर्थ है अपने मानसिक चश्मे को साफ करना, ताकि आप अपने काम पर बेहतर फोकस कर सकें। तीसरा, ग्रहणशीलता का नियम। जैसे खाली बर्तन में ही पानी भरा जा सकता है, वैसे ही हनुमान जी की असीमित शक्ति को पाने के लिए आपका मन खाली और साफ होना चाहिए। ये लाइन हमें एक स्टूडेंट बनना सिखाती है। तो रहस्य ये है कि हनुमान चालीसा केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि मन को रीसेट करने की एक प्रक्रिया है। पहली लाइन हमें सिखाती है कि जब मन का रिसीवर साफ होगा, तभी ईश्वरीय शक्ति का सिग्नल प्राप्त होगा। बरनऊ रघुवर बिमल जसु जो दायकु फलचारी। इसका भाव ये है कि अब साफ मन के साथ मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन कर रही हूँ, जो जीवन के चारों फल, धर्म यानी कर्तव्य, अर्थ यानी सुख समृद्धि, काम यानी पवित्र इच्छाएं और मोक्ष यानी परम शांति प्रदान करने वाला है। इससे हमें ये बड़ी सीख मिलती है कि जब इंसान का मन साफ होता है और वो भगवान के गुणों को अपने जीवन में उतारता है, तो उसे दुनिया की हर खुशी और सफलता अपने आप मिलने लगती है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। इसका भाव ये है कि हे पवन पुत्र हनुमान जी, मैं स्वयं को बुद्धि से रहित और असमर्थ मानकर आपका ध्यान कर रही हूँ। यहाँ बुद्धिहीन कहने का अर्थ यह है कि मैं अपने अहंकार को त्याग कर एक बालक की तरह आपकी शरण में आई हूँ, क्योंकि जब हम खुद को खाली करते हैं तभी ईश्वर की कृपा हमें भर पाती है। इससे हमें ये बड़ी सीख मिलती है कि सच्चा ज्ञान और शक्ति केवल उसे ही मिलती है जो विनम्र होता है। जब तक हमारे अंदर मैं का अहंकार रहेगा, तब तक हम असली ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इसका अर्थ बहुत ही गहरा है। हम पवन पुत्र से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप मुझे बल यानी शक्ति, बुद्धि यानी सही समझ और विद्या यानी सच्चा ज्ञान प्रदान करें। साथ ही हमारे जीवन के सभी कलेश यानी शारीरिक और मानसिक दुख हर लें और हमारे मन के विकार यानी काम, क्रोध और लोभ जैसी बुराइयों को जड़ से मिटा दें। यहाँ हमें ये समझने को मिलता है कि जीवन में सिर्फ ताकत होना काफी नहीं है। अगर ताकत के साथ सही बुद्धि और ज्ञान न हो तो वो किसी काम की नहीं। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि एक सफल इंसान वही है जिसके पास बल, बुद्धि और विद्या का संतुलन हो। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो जीवन के सारे कष्ट अपने आप दूर हो जाते हैं।